वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रांसन का सबसे फेवरेट कोट है, हाउ टू बी अ मिलियनेयर, और वो कहते हैं स्टार्ट विद $1 बिलियन। एयरलाइन इंडस्ट्री खोल लो भैया, आपकी इतनी वाट लगेगी मामू कि आपके हाथ में सिर्फ $1 मिलियन ही बचेंगे। एयरलाइन इंडस्ट्री ब्रूटल है, इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में, और यहां पे कंसिस्टेंटली कोई भी कैश फ्लो और प्रॉफिट नहीं कमा पाया। लेकिन भारत देश का एक गुंडा, एक डॉन, एक बादशाह ऐसा है कि लास्ट 10 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, और लास्ट ईयर ही इसका प्रॉफिट था 8,200 करोड़ रुपए। 63% मार्केट शेयर से एब्सोल्यूट डोमिनेट करता है इंडियन एयरलाइंस को, और वो गुंडे का नाम है इंडिगो एयरलाइंस। आज हम डिटेल में समझेंगे कि कहां इंडिगो ने मार्केट कैसे क्रैक किया। 6 यूनिक स्ट्रैटेजीज में समझाऊंगा, जिसमें से है फर्स्ट कस्टमर सेगमेंटेशन, सेकेंड कॉस्ट फोकस, थर्ड launch differentiation blue ocean strategy, fourth product standardization, fifth finance engineering, and last operational efficiency। ये 6 स्ट्रैटेजीज के कारण इंडिगो एयरलाइंस आज बादशाह बना है। ये स्ट्रैटेजीज आप भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो और वहां पे राइज कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं कि पहला स्ट्रैटेजी था कि कस्टमर बिहेवियर इनसाइट, कस्टमर सेगमेंटेशन। इंडिया 140 करोड़ का देश भले है, लेकिन सिर्फ 10% ही टैक्स भरते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं बेसिक कंफर्टेबल लग्जरीज। तो इंडिगो एयरलाइन से समझ लिया कि भाई सुपर रिच में तो बहुत मारामारी है, हम भाई फोकस करेंगे वो लोग को जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं और अपर मिडिल क्लास में रहते हैं, इनको हम सर्व करते हैं। यानी ऐसे कस्टमर को ढूंढा जहां कोई भी उन्हें अटेंशन नहीं दे रहा था। वो टाइम पे जब उन्होंने लॉन्च किया था, सभी एयरलाइंस सुपर रिच को ध्यान दे रहे थे, और वहां पे इंडिगो ने अपना फर्स्ट स्ट्रैटेजी अपना लिया कि ऐसे कस्टमर्स को चुनो जिनके पास पैसा है, एस्पिरेशन है, उम्मीद है, लेकिन कोई उन्हें सर्व नहीं करता। सेकेंड स्ट्रैटेजी है लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी। भैया एयरलाइन इंडस्ट्री को हम समझ लेते हैं, आज की तारीख में 18 लाख करोड़ रुपए जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, करीबन 4 करोड़ इंटरनेशनल फ्लायर्स है, 12 करोड़ डोमेस्टिक फ्लायर्स है। लेकिन एज एन इंडस्ट्री 2022 में 21,600 करोड़ का लॉस किया है, 2023 में 17,000 करोड़ का लॉस किया है। विस्तारा एयरलाइंस जो टाटा ग्रुप बैक्ड है, 70 एयरक्राफ्ट के बावजूद 580 करोड़ का लॉस है। एयर इंडिया जो गवर्नमेंट का था और अब टाटा ग्रुप का हो गया है, वो भी 144 एयरलाइंस के बावजूद 7,000 करोड़ का लॉस किया है। तो इनकी लॉन्च स्ट्रैटेजी भैया बहुत क्लियर थी। उन्होंने बोला कि हम बड़े बड़े शहर में लॉन्च नहीं करेंगे। ये जितने भी एयरलाइंस थे ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते थे। अब हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब क्या है, एक मेन ब्रांच होता है, हब होता है, जैसे मुंबई है और दिल्ली है। इंडिगो एयरलाइंस ने पहले ही लॉन्च में क्लियर कर दिया कि भैया ये शहर में लाइसेंसेस, टैक्सेस और कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स है। लेकिन अगर कोई आदमी जो पुणे से जयपुर जाना चाहता है, उससे डायरेक्ट फ्लाइट मिल गया तो, और जयपुर टू पुणे जाने वाले लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा, कॉस्ट कम पड़ेगा, टाइम बचेगा, तो उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स टू टियर 2 सिटीज लॉन्च किया। और ये लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी के कारण इनको इतना सक्सेस मिला कि लोगों के टाइम और पैसे बचे। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो इंडिगो को बड़ा किया वो था कॉस्ट फोकस। उन्होंने जिस कस्टमर को पकड़ा था, वो कस्टमर को सिर्फ फ्लाई करना था, उसे टाइम बचाना था, उसको फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेना था, उसको नए राइजिंग इंडिया का हिस्सा बनना था। तो नो फ्रिल्स एयरलाइन, जहां पे सिमिलर एयरक्राफ्ट में बाकी एयरलाइंस 130 140 सीट्स भरता है, इंडिगो ने मिनिमम सीट्स रखे 180 सीट्स कर दिया और इसको कॉस्ट सेविंग में कन्वर्ट कर दिया, और उसने ये मिडिल क्लास और टियर 2 सिटी कस्टमर्स को पकड़ लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है उनका स्ट्रैटेजी नंबर 3, स्टैंडर्डाइजेशन। आप एयरलाइंस को देखो तो उनके पास अलग अलग टाइप के प्लेन्स रहेंगे, इंडिगो के पास एक ही टाइप का प्लेन है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, और वो प्लेन का नाम है एयरबस 320 नियो। अब 2006 में एयरबस के यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज था, तो कोई भी एयरबस को ऑर्डर नहीं दे रहा था। इंडिगो के टेक्निकल टीम ने एयरबस से बात की और उन्हें लगा कि भैया ये सेफ एयरलाइंस है, कुछ गलतियां हुई लेकिन वो रिकवरेबल है, एयरलाइंस में खतरा नहीं है, उनके फ्लाइट में खतरा नहीं है।
उसके बाद इंडिगो ने एक साथ ऑर्डर दिया, 1 प्लेन का नहीं, 5 प्लेन का नहीं, 10 प्लेन का नहीं, 100 प्लेन्स का ऑर्डर, और एक प्लेन का कीमत करीबन 800 करोड़ रुपए। और सबसे खास बात समझो, मुंबई से दिल्ली के फ्लाइट में कोई टेक्निकल इश्यू हो गया या फ्लाइट डिले हो गया, आपको दूसरा फ्लाइट बिठाना है, बिकॉज सेम फ्लाइट है, आपको सीट मैप के बारे में सोचना नहीं, क्रू के बारे में सोचना नहीं, ऑल्टरनेट फ्लाइट बिठा दो, एज इट इज पैसेंजर्स आ जाएंगे, नए एयर होस्टेस पायलट केपेबल है, वो उड़ा सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का पावर होता है कि आपका टीम, सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स सुपरबली मैनेज हो सकता है। इनफैक्ट इंडिगो का सक्सेस स्टोरी यही है कि उनका ट्रेनिंग इतना पावरफुल है कि एयर होस्टेसेस आंख बंद करके फ्लाइट्स को मैनेज कर सकते हैं, और जो भी फ्लाइट में जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसके लिए इंडिगो के एयर होस्टेस और टीम फास्ट सर्विस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, इंडिगो का रियल प्रॉफिट उनके फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, उनके ये जीनियस मूव में है भाई साहब। जब वो एयरबस के पास गए और उन्होंने 800 करोड़ के 100 प्लेन्स के ऑर्डर दिए, उन्होंने खींच के डिस्काउंट मांगा और उनको प्लेन शायद, ये केस स्टडी के लिए अज्यूम करिए, 500 करोड़ में मिला। एयरबस को काम चाहिए था, और जब बल्क काम मिलता है, आपको पेमेंट्स मिलता है, इंडिगो ने यहां पे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके फाइनेंस जीनियस यूज किया। वो इन्वेस्टर्स के पास गए, बड़े बैंक्स के पास गए, और बैंक्स को हमेशा हाई इंटरेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि उनके पास रहता है एफडी, और एफडी के सामने वो सिर्फ होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन देते हैं। बट अगर कोई ऐसा बड़ा लोन मिला जहां पे उनको इंटरेस्ट बड़ा मिलता है और पैसा भी सेफ है, तो बैंक्स और बड़े इन्वेस्टर्स ऐसा इनकम ढूंढते हैं। इंडिगो ऐसे ही बैंक्स और इन्वेस्टर्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि भाई साहब, मेरे पास एक प्लेन है जो 800 करोड़ का है, ये प्लेन को रन करने वाला हूं मैं, इसकी गारंटी लेता हूं मैं, आप ये प्लेन मेरे से ले लीजिए। और भाई 800 करोड़ का प्लेन है, आप एक काम करो, इसको 700 करोड़ में ले लो। बैंक्स के मुंह में पानी आ गया, 800 करोड़ का प्लेन 700 करोड़ में मिल रहा है। सेल एंड लीज बैक, ये मॉडल का नाम है, सेल एंड लीज बैक। ये मॉडल को अप्रूव कर दिया, 100 प्लेन्स ले लिए, 700 करोड़ में खरीद लिए, और ये प्लेन्स को रेंट पे डाल दिया। इसको इंडिगो को 2 बड़े एडवांटेजेस हुए। एडवांटेज नंबर 1, हर प्लेन पे इंस्टेंट 200 करोड़ का फायदा, हर प्लेन पे 200 करोड़ का प्रॉफिट। सेकंड, उनके बैलेंस शीट पे ये प्लेन्स आते ही नहीं है, उनका बैलेंस शीट ब्लोटेड नहीं लगता, बिग और अगली नहीं लगता, क्योंकि ये प्लेन्स गए बैंक्स के बैलेंस शीट पे, इन्होंने तो भाड़े पे प्लेन्स को रखा है, तो बैलेंस शीट स्मॉल सेक्सी लगता है। और इससे हम समझते हैं लास्ट स्ट्रैटेजी, जिसका नाम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। भैया बसेश सर हमेशा कहते हैं कि लाइफ में कैश रिजर्व रखो, अपॉर्चुनिटी आएगा, जिसके पास कैश रहेगा वो तभी किंग बनेगा, करोड़पति बनेगा। इंडिगो ने यही किया। 2012 में जब किंगफिशर एयरलाइंस के पायलट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडिगो के पास कैश रिजर्व था, प्रॉफिट था, उन्होंने वो पायलट को बोल दिया कि भाई किंगफिशर को छोड़ दो, और एक ही दिन में उसके पास 250 ट्रेंड पायलट्स आ गए। यूजुअली बाकी एयरलाइंस को पायलट को ट्रेन करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस के लिए पैसा देना पड़ता है, इनको एक ही दिन में 250 ट्रेंड पायलट्स मिल गए। और ये बाकी एयरलाइंस क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनके पास कैश रिजर्व नहीं था। इन्होंने अच्छा अट्रैक्टिव साइनिंग बोनस देख के, सैलरी देख के पायलट्स को अपने ओर खींच लिया। और क्योंकि इनके पास एक ही टाइप का प्लेन है, तो उनकी टीम दिन रात मिलिट्री जैसा ट्रेन करता है। और उनका प्लेन का रिकॉर्ड है कि प्लेन एक बार लैंड होता है तो 20 से 25 मिनट का टर्न अराउंड टाइम होता है। पैसेंजर्स खाली होते हैं, फटाफट 2-4 एग्जिट से, उसके बाद गार्बेज टीम सफाई करता है, फूड टीम नया फूड अनलोड करता है, क्रू टीम चेंज होता है, 20 मिनट में ही नए पैसेंजर्स अंदर बीच जाते हैं, और 20 से 30 मिनट में फ्लाइट हवा में। क्योंकि फ्लाइट पे भाड़े पे है, फ्लाइट का हमें इनडायरेक्टली रेंट इंटरेस्ट चुकाना है, फ्लाइट जितना ज्यादा हवा पे रहेगा उतना हम ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाएंगे। बाकी एयरलाइंस को 50 मिनट लगता है टर्न अराउंड टाइम का, इंडिगो का एवरेज है 20 से 25 मिनट। और बाकी जहां एयरलाइंस पे उनका फ्लाइट टाइम एवरेज, एक फ्लाइट एक दिन हवा में 9-10 घंटा ही घूमता है, इंडिगो का एक फ्लाइट 12 घंटा घूमता है। ये पूरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण हुआ। तो ये थे ऐसे धमाकेदार 6 स्ट्रैटेजीज, और 6 स्ट्रैटेजीज के साथ साथ आप इंडिगो का देखिए तो आज वर्चुअल मोनोपोली है। एक रिस्क भी बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज उसके पास 63% मार्केट शेयर है, तो इंडिगो का बिहेवियर थोड़ा आजकल रूड हो गया है। एक्स्ट्रा वेट हो गया तो चार्ज लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनडायरेक्टली वो अब एयरलाइंस के गुंडे बन चुके हैं। और मेरा एक वीडियो खास देखना कि मोनोपोली भारत देश के लिए बहुत खतरा है, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, खास देखना।
मोनोपोली के खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस ने अपने स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और ऑपरेशन के मेहनत के कारण आज वो एयरलाइंस का राजा है, गुंडा है। आप बताओ, आपने इंडिगो एयरलाइंस में फ्लाई किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आप आज भी इंडिगो का स्टॉक लेने के लिए तैयार हो? इंडिगो का फ्यूचर क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। शेयर दिस वीडियो विद समवन हु वांट्स टू राइज इन लाइफ एंड बिजनेस। विद दिस आई एम बसेश गाला, योर बिजनेस ग्रोथ मेंटर, साइनिंग ऑफ। लव एंड ब्लेसिंग्स।